गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास के भीतर। तो पिछली क्लास में हमने जो जनरल नियम थे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड वो आप लोगों को बता दिए थे। अब इस एक्टिव पैसिव के टॉपिक में आप लोगों को टेंस का कोई भी वाक्य आता है तो किस प्रकार से उसको चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बदलना है, कौन सी वर्ग की फॉर्म लगाई जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें बतानी है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे पूरा आपको स्थिति बताई गई कि एक्टिव वॉइस में ये कंडीशंस आपको नजर आएंगी, पैसिव वॉइस में ये चीजें नजर आएंगी। उसके अलावा आपको एक पूरा पैसिव चेंज करने का नियम बता रखा है। कोई भी वाक्य यदि मान लीजिए आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ही प्लेज क्रिकेट, ये दे रखा है, तो इसे हम कैसे चेंज करें। अब मान लीजिए आपके पास में सब्जेक्ट आ जाए ही, एक बात आपको याद रखनी है कि सब्जेक्टिव रूप कभी भी यदि आपके पास आता है तो उसको आप ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करें, ऑब्जेक्टिव रूप यदि आता है तो उसे सब्जेक्टिव रूप में चेंज करें। अब जैसे ही आ गया तो ही को आप हिम में, जैसे शी आता है तो शी को हर में, इट आ गया तो इट को इट में, दे आया तो दे को देम में, या उसके बाद आई है आई को मी में, और वी हुआ तो वी को अस में। इट का आपको बताई दिया। इसके अलावा नेम आ जाए तो नेम का नेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द आ जाए, किसी भी शब्द को चेंज नहीं करना है। ये हमारे पास जनरल नियम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। हमें ध्यान रखना है, जैसे ही का हिम बनाना है तो हिम का ही बनेगा। तो ये स्थिति के हिसाब से चेंज करने। अब हमारे पास जो टेंस में वाक्य आएंगे उनको कैसे बदलेंगे, ये पूरी सारणी आपको पिछले वीडियोस में भी बताई गई थी। अब इस वीडियो में भी आपको पूरी सारणी के बेस पर एक एक सूत्र लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले वाक्य दे रखा है, मान लीजिए ये वाक्य आ गया। अब इसमें देखें, सब्जेक्ट ये हो गया आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास जैसा कि वाक्य नजर आ रहा है। इस वाक्य को कैसे बदलेंगे तो देखें, रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट, तो हम लोग लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट के बाद सूत्र कहता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। अब जैसा कि हमको नजर आ रहा है कि यहाँ वाक्य के अंदर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब काम नहीं आने पर हम क्या करें, हम पहले इस स्थिति पर ध्यान दें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस या एस है। ये कौन सी कंडीशन है, ये पहले सूत्र वाली कंडीशन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, एस या एस का प्रयोग आ रहा है। तो इस स्थिति के अंदर हमें इजेमार का प्रयोग करना होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो इजेमार जो आएगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वह सब्जेक्ट के हिसाब से काम में ली जाएगी। तो देखें क्रिकेट, उसके बाद एक, अब क्रिकेट शब्द है, एक वचन है, एक वचन होने के कारण हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, क्योंकि सूत्र कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस जब भी आएगी तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजेमार में से एक हेल्पिंग वर्ब को काम में लेंगे। उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ प्ले शब्द जो है उसकी आप थर्ड फॉर्म लगा दें, प्लेड। उसके बाद बाय का प्रयोग करें, सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट है आपके पास ही का हम बना देंगे हिम। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वाक्य किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ वाक्य बना क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। एक बात आप फिर दोबारा याद रखें, इस सूत्र पर ही आधारित है ये पूरा पैसिव वॉइस। आप ये ना समझे कि हमने इन चार शब्दों को ना लगाया या नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, तो इसका कारण भी बता देता हूं। ये यहाँ पर जो बी शब्द दिया हुआ है, आप लोगों के पास यदि यहाँ एक्टिव वॉइस के भीतर कोई मॉडल दिया जाएगा, कैन, मे, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, ऑट टू या डे, यूज्ड टू, ये शब्द दिए हुए होंगे, तो इनके साथ आप लोगों को बी का प्रयोग करना होगा। बीन यदि हैज, हैव, हैड, तीन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट यदि कोई वाक्य आएगा तो उसमें बीन का प्रयोग होगा। बीइंग, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा यदि किसी भी वाक्य में वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आएगी। और नॉट का प्रयोग आपको यदि पूरे एक्टिव वॉइस वाले वाक्य के अंदर पहले से यदि दिया हुआ है नॉट, तो आप लोगों को नॉट का प्रयोग करना होगा। इसमें हम अपनी तरफ से नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखें, ये आपका पहला वाक्य हुआ। अब जैसे मान लो कोई दूसरा वाक्य आ गया कि आई ड्रिंक वाटर, मान लीजिए ये वाक्य आ गया। इस वाक्य को बनाने के लिए कहा जाए कैसे बनाएं, सबसे पहले हमें एक एक चीज पता लगानी है। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ड्रिंक हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वाटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए तीन चीजें दी हुई हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट।
अब इन तीन चीजों के भीतर कैसे हम वाक्य बनाएंगे? नियम, सबसे पहले तो हमारा काम यही है वाक्य को पहचाने कौन सी फॉर्म है और कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अब यहाँ से कहा जा रहा है कि यदि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दी हो या फिर साथ में ऐसे ये और भी जुड़ा हुआ तो भी नियम इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म का ही काम करेगा। तो सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट है आपके पास में वाटर, हेल्पिंगर लगानी है। अब हेल्पिंगर जैसा कि हमको दिख रहा है मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसके हिसाब से इजेमार आएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं वाटर एक लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज के साथ में हम लगाएंगे इज। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मॉडल नहीं आया तो बी का प्रयोग नहीं करना है। कोई हेड का प्रयोग यहाँ इस एग्जांपल में नहीं हुआ तो बीन का प्रयोग भी नहीं होगा। वर्ब के आएंगे फॉर्म का भी प्रयोग नहीं हुआ तो बीइंग भी नहीं आएगा। और नॉट पहले से आता तो यहाँ एग्जांपल में भी आता, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं है इसलिए हम नॉट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चारों चीजें ब्रैकेट में डाली गई हैं। तो ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये अलग से लगानी है, वाक्य के हिसाब से लगानी है, हर जगह पर इसका प्रयोग नहीं करना है। तो उसके तुरंत बाद में चले जाइए थर्ड फॉर्म पर। ड्रिंक शब्द है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रंक। उसके बाद हम काम में लेंगे बाई और सब्जेक्ट है आपके पास आई, आई को हम चेंज कर लेंगे मी में। इस प्रकार से हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बनेगा वाटर इज ड्रंक बाई मी। ये आपका वाक्य समाप्त होता है पहला जो नियम है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा वाक्य देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार कैसे वाक्य बनाने हैं, देख लें। देखिए सेकंड नंबर का वाक्य है, यदि मान लीजिए वाक्य में डू डज नॉट के साथ में वाक्य आता है तो कैसे बनाएं? जैसे मान लीजिए शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मान लीजिए ये वाक्य आ गया। इस वाक्य को बनाने के लिए कहा जाएगा कि वाक्य बनाइए, पैसिव वॉइस में से चेंज कीजिए। अब आपको आप हमेशा याद रखना है कि जो आपके वाक्य आएगा वो हमेशा एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में उसे चेंज नहीं करना है। एक्टिव वॉइस का वाक्य शी हो गया आपका सब्जेक्ट, डज हो गई आपकी हेल्पिंगर, नॉट आपके शब्द दिया हुआ है, सिंग हो गई मेन वर्ब, ए सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस आधार पर ये पूरा वाक्य अब कैसे बनाएं? सबसे पहले नियम कहता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट है आपके पास ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ हमको दिख रहा है डू डज नॉट आया, तो डू डज नॉट वाले सूत्र को देखें, डू डज आ गया, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई। वही कंडीशन यहाँ पर भी दी हुई है। तो इसको चेंज करेंगे हम इजेमार नॉट थर्ड फॉर्म में। तो इजेमार का प्रयोग करना होगा। सॉन्ग की संख्या है एक, इसलिए हम लगाएंगे इज। तो हेल्पिंगर लगा दिया। अब इनमें से देख लें कोई चीज लगानी है या नहीं। तो जैसा कि हमको दिख रहा है नोट दिया हुआ है तो नोट को लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म, सिंग शब्द दिया हुआ है, सिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट है आपके पास में शी को चेंज कर देंगे तो शी का बन जाएगा हर। तो इस प्रकार से करके आपका वाक्य तैयार होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि जो सूत्र है उसको नहीं भूलना है, सूत्र के आधार पर ही वाक्य बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है जैसे ही इज प्लेइंग चेस। मान लीजिए जैसे एग्जांपल आ गया ही इज प्लेइंग चेस। सबसे पहले हमको दिख रहा है वर्ग क्या की फॉर्म आ रही है। तो हमारा सूत्र कहता है ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सूत्र कहता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट है आपके पास चेस, हेल्पिंग वर्ब है आपके पास इज प्लस और कैएनजी फॉर्म। सूत्र देख लीजिए, इजेमार प्लस और कैएनजी फॉर्म होगी तो इजेमार का ही प्रयोग किया जाएगा। चेस के साथ आ जाएगा एक वचन की क्रिया इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी। इसमें से देखें क्या कोई शब्द यूज आएगा। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो बीइंग का प्रयोग करना होगा। तो हम लगा देंगे बीइंग। बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। प्ले क्रिया चल रही है, प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है तो बाई, और सब्जेक्ट है आपके पास ही तो ही का बन जाएगा हिम। इस तरीके से करके हम वाक्य बनाते हैं। चेस इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये था इजेमार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होने वाला वाक्य। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कोई वाक्य आया जिसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ हो। जैसे यू हैव
caught my dog। मान लीजिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है तो यू हैव कॉट माई डॉग, इस प्रकार से वाक्य दिया हुआ है, कैसे बनाएं? तो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया यू, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया कॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गई। तो कॉट जो है इस समय थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छे से पता है हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज लिया जाता है, उसी फॉर्म को हम लोगों ने यहाँ पर यूज लिया है, लगाया है। अब कैसे वाक्य बनाएं देखें। सबसे पहले सूत्र को चेक करें, यहाँ कौन सा सूत्र काम कर रहा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर माई डॉग, तो माई डॉग। अब डॉग की संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है, एक है, तो एक होने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब जो काम मिलेंगे वो होगी हैज। तो जैसा कि सूत्र कहता है ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी, उसके बाद में बीन का प्रयोग करना है तो बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है वो आ जाएगी कॉट। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, बाई। सब्जेक्ट था यहाँ पे हमारे पास यू, यू को सबसे लास्ट में ला दें तो ये वाक्य बन जाएगा कि माय डॉग हैज बीन कॉट बाय यू। इस तरीके से हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न से हम बना रहे हैं। सूत्र पर ध्यान देना है, वापस याद रखें, इस सूत्र को नहीं भूलना है, हर सिंपल सेंटेंस के भीतर ये काम करेगा, हर सिंपल सेंटेंस के भीतर ये सूत्र काम करेगा, आपका जो वाक्य है वो आप बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस बेस पे था, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। इसके बाद अगला जो वाक्य आता है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, जैसे he wrote a letter। ये आपके पास मान लीजिए एग्जांपल आ गया, कैसे बनाएं? सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट हो गया आपका ही, रोट हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे बनाना है। नियम कहता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको ये लेटर, तो ए लेटर, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि इस वाक्य के भीतर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं आई है, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं आने के कारण हमें यह नजर आ रहा है कि सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब वाज लगाएं या वर लगाएं ये डिसाइड करेगा इस ऑब्जेक्ट की संख्या पर। तो लेटर की संख्या है एक, एक होने की वजह से यहाँ हम लगाएंगे वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, रोट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, तो बाई सब्जेक्ट है ही को हम बदल देंगे हिम। इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार होता है, पैसिव वॉइस को बदलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का वाक्य ले लीजिए, यदि ये रूल्स जो है आप लोगों को अच्छे से याद होंगे, यदि ये चार्ट आपको टेंस बदलने का अच्छे से याद होगा, तो किसी भी प्रकार से आपको वाक्य बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I was reading a book। मान लीजिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, I was reading a book। I हो गया आपका सब्जेक्ट, was हो गई मेन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गई आपकी मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब कैसे इसे बनाना है देखें। सबसे पहले नियम कहता है ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बुक, तो ए बुक। हेल्पिंग वर्ब है आपके पास में, वाज वर्ब का प्रयोग करना है, तो वाज लगाएं और वर्ब लगाएं, तो ए बुक है तो ए बुक के साथ में वाज का ही प्रयोग करना होगा। आईएनजी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आने की वजह से हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, तो रीड की थर्ड फॉर्म हो जाती है रेड। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट था आपके पास आई, आई को हम लोग बदल लेंगे और शब्द बन जाएगा मी। तो वाक्य बना ए बुक वाज बीइंग रेड बाय मी। इस प्रकार से हम वाज वर्ब प्लस और आईएनजी फॉर्म का यदि कोई सेंटेंस आता है तो उसे बदल देते हैं। अब इसके तुरंत बाद
अगला जो वाक्य है वो कैसे होगा, जैसे राधा हैड ईटन माई फूड। मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे दिया, इस वाक्य को बनाएं। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले स्थिति देख लें। हैड दिया हुआ है, प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये परिस्थिति कौन सी है, ये वाली स्थिति है, हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो इसे कैसे बदलेंगे, हैड बीन का प्रयोग होगा, प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो देखते हैं, राधा हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, माई फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस बेस के ऊपर ये कार्य कर रहा है। अब नियम कहता है सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट है आपके पास में माई फूड, हेल्पिंग के रूप में लगाएं हेड, उसके बाद में लगाएं आप बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ईटन, बाई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है आपके पास राधा तो राधा। इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाना है। तो माई फूड हैड बीन ईटन बाय राधा, ये आपका वाक्य तैयार होता है। पास्ट टेंस के भीतर के भी जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी अभी आप लोगों को बताए गए। इसके बाद हम फ्यूचर टेंस के भीतर चलते हैं। तो फ्यूचर टेंस के अंदर हम क्या करते हैं देखें। जैसे आई शैल टीच इंग्लिश, जैसे ये वाक्य आया कैसे बनाएं देखें। एग्जाम्पल पहले तो स्थिति देख लें। शैल विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है तो नियम बनेगा विल शैल के साथ में बी लगाएं, प्लस विल की थर्ड फॉर्म लगाएं। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब, टीच आपकी मेन वर्ब, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लगाना है सबसे पहले तो इंग्लिश। विल और शैल में से किसी एक शब्द का आप प्रयोग करें तो क्या लगाना है। अब आप सभी को अच्छे से ध्यान होगा कि शैल का प्रयोग करते हैं हम आई और बी के साथ। यदि नहीं आता है तो हम विल लगाएंगे, तो इंग्लिश के साथ लगाएंगे विल, साथ में जोड़ेंगे बी। टीच की थर्ड फॉर्म लगानी होगी तो आ जाएगा टॉट, टॉट। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट है आपके पास आई, आई का बना देंगे अम्मी। इस तरीके से आपका जवाब कंप्लीट होता है, इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। ये आपका वाक्य समाप्त होता है। और अगला जो उदाहरण है उसको भी हम देख लेते हैं। We shall have asked we have heard a story। मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया कि वी शैल हैव हर्ड ए स्टोरी। इस वाक्य को चेंज करना है तो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये आपके पूरा हेल्पिंग का अंश हो गया, ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नियम कहता है पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट है आपके पास ए स्टोरी, तो ए स्टोरी, विल शैल हैव का प्रयोग करना है। ए स्टोरी है और उसके साथ शैल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आईवी के साथ शैल लगाते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे विल। उसके बाद लगाएंगे हम हैव, साथ में हम जोड़ेंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हर्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो हर्ड बाय, सब्जेक्ट है आपके पास में वी, तो वी का बना देंगे हम अस। इस प्रकार से आप लोगों के जो ये एग्जांपल है विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तक के सभी जो सूत्र हैं उनसे कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा ये भी आप लोगों को बताया गया। अब आपको एक मॉडल का एग्जांपल और बताते हैं, तो देखें कैसे बनाएंगे। मान लीजिए I can solve this question। मान लीजिए कोई एग्जांपल आया और उसके भीतर ये कंडीशन हुई, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले I सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब कैसे इसे बनाएं देखें। नियम कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, दिस क्वेश्चन, मॉडल है, मॉडलों के हिसाब से जो मॉडल आएगा वही लगेगा, कोई रूप चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसा मॉडल आया वही लगाना है। तो दिस क्वेश्चन, कैन का कैन, लेकिन साथ में ध्यान रखना है हर मॉडल के तुरंत बाद बी का प्रयोग करेंगे, तो बी। सॉल्व शब्द की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सॉल्व्ड,
उसके बाद बाई, सब्जेक्ट है आपके पास आई, आई का बना देंगे मी, इसी के साथ आपका वाक्य समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि इस पूरे सूत्र के ऊपर आधारित यदि कोई भी वाक्य आता है तो किसी भी वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि एक्टिव पैसिव के नियम के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, लास्ट में सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज लेना है, बी, बीन, बीइंग, नॉट ये कंपलसरी नहीं है, सूत्र के भीतर ये ऑप्शनल है। हम लोगों को वाक्य की जरूरत के हिसाब से इन शब्दों को काम में लेना है। तो बी का प्रयोग अभी आपको बताया, कोई भी मॉडल आएगा तो उसके साथ करना है। बी, बीन, बीइंग, तो बी का प्रयोग मॉडल के साथ, बीन का प्रयोग हैज या हैड के साथ, बीइंग का प्रयोग यदि वाक्य पहले से आईएनजी फॉर्म के साथ आ रहा है तो लगाना है, और नॉट यदि पहले से वाक्य नेगेटिव है तो ही नॉट का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। इस प्रकार से आपके जो सिंपल वाक्य हैं वो इस सूत्र के आधार पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों के पिछले क्लासों की ग्रामर हैं 8th क्लास की या 9th क्लास की, उनके भीतर इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए इन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में हल करके देखिए, इनको सॉल्व करिए, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सारी ग्रामर का टॉपिक जो आपको था एक्टिव पैसिव का, उसमें सिंपल सेंटेंस रिलेटेड आपको नियम बताए गए हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस आप करेंगे तो अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये 9th-10th क्लास के लिए, तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ें, रूल्स को समझें, और टेंसों के अकॉर्डिंग टेंसों को याद करके इनको चेंज करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को इसी रिक्वेस्ट के साथ में आज समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास के भीतर इसी वीडियो के और इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।